एकादशी व्रत का महत्व और एकादशी का इतिहास क्या है? वैदिक संस्कृति में अनादि काल से ही योगी और ऋषिगण इंद्रिय कर्मों को भौतिकता से हटाकर दिव्यता की ओर मोड़ने को महत्व देते रहे हैं। एकादशी व्रत उसी आध्यात्मिक साधना में से एक है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी में दो शब्द हैं, एका एक और दश दस। दसों इंद्रियों और मन की क्रियाओं को सांसारिक विषयों से हटाकर ईश्वर की ओर लगाना ही सच्ची एकादशी है। एकादशी का अर्थ है कि हमें अपनी दसों इंद्रियों और एक मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ आदि के बुरे विचार मन में नहीं आने चाहिए। एकादशी एक तपस्या है जो केवल भगवान को पाने और प्रसन्न करने के लिए की जानी चाहिए। एकादशी का इतिहास सतयुग में मुर्दानव नामक एक राक्षस रहता था। उसने धरती पर सभी अच्छे लोगों और भक्तों को आतंकित किया और साथ ही उसने सभी देवताओं को भी डरा दिया। इसलिए देवताओं ने स्वर्ग छोड़ दिया और भगवान विष्णु की शरण ली। उन्होंने भगवान विष्णु से उनकी रक्षा करने की प्रार्थना की। अपने भक्तों के प्रति भगवान की दया असीम है, इसलिए वह तुरंत अपने सबसे तेज वाहन गरुड़ पर सवार होकर निकल पड़े। उन्होंने अविश्वसनीय शक्ति वाले मुर्दानव के साथ 1000 वर्षों तक लगातार युद्ध किया और फिर भी वह पूरी ऊर्जा और शक्ति के साथ लड़ रहा था। इसलिए भगवान विष्णु ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। भगवान विष्णु ने ऐसा अभिनय किया जैसे वे युद्ध से थक गए हों और हिमालय की एक गुफा में छिप गए हों। उन्होंने इस विशाल गुफा में झपकी लेने का फैसला किया। भगवान विष्णु अपनी सभी 10 इंद्रियों और मन के साथ आराम कर रहे थे। मुर्दानव भगवान विष्णु का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच गया। उसने देखा कि भगवान विष्णु गुफा में सो रहे हैं और उनका पीछा करने लगा। उसने भगवान विष्णु को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई। जैसे ही वह तलवार घुमाने वाला था, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से तलवार से खेलती हुई एक अत्यंत सुंदर और चमकदार महिला प्रकट हुई। मुर्दानव उसकी सुंदरता से मोहित हो गया और उससे विवाह करने के लिए कहा। उसने कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में हरा सके। मुर्दानव ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने उस दिव्य महिला से युद्ध करना शुरू कर दिया। अंततः युद्ध के दौरान उस दिव्य महिला ने मुर्दानव को पराजित कर दिया और उसका वध कर दिया। लड़ाई का शोर सुनकर भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने उस स्त्री को देखा जिसने मुर्दानव का वध किया था। भगवान विष्णु ने उस स्त्री को, जो स्वयं से प्रकट हुई थी, एकादशी नाम से पुकारा। वह शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि थी। भगवान विष्णु उसके कार्य से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं आपकी एकादश इंद्रियों, शरीर की 11 इंद्रियों से विकसित हुई हूँ, इसलिए मुझे एकादशी के नाम से जाना जाए। मैं तपस्या से परिपूर्ण हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि लोग एकादशी व्रत रखें और इस दिन अपनी एकादश इंद्रियों को नियंत्रित करें। मेरे व्रत के दिन किसी को भी चावल, गेहूं, सेम आदि जैसे अनाज नहीं खाने चाहिए। भगवान विष्णु सहमत हो गए और तब से सभी हिंदू शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को उपवास करके या फलाहारी भोजन खाकर एकादशी व्रत करते हैं। साथ ही भगवान विष्णु ने कहा कि जो भक्त एकादशी के दिन उपवास और प्रार्थना के साथ व्रत रखते हैं, उन्हें उनका सबसे अच्छा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह कहानी पद्म पुराणम, एक हिंदू धर्म ग्रंथ पर आधारित है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और यदि मेरे इस चैनल देसी सुविचार पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।
धन्यवाद।